इस लेक्चर में मैमोथ केव एंड कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि देखो मैमोथ केव की जो लंबाई है वो एक्सटेंड कर दी है, 420 माइल तक हो गई है ऑफिशियल लेंथ। ये पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेचुरल केव मानी जाती है। केव का मतलब होता है गुफा। ये कहाँ पे है? ये है भाई साहब अमेरिका में, यूएसए में, यहाँ पे है ये। यहाँ पे मैमोथ केव के पास मैमोथ केव नेशनल पार्क भी है, एक जंगल एरिया है यहाँ पे, फॉरेस्ट एरिया, उसको डिक्लेयर कर रखा है नेशनल पार्क है ये यूएसए का। तो ये अभी एडिशनल 8 माइल की, जो 8 मील की एक लेंथ बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है, टोटल हो गई है 420 की। ये केव रिसर्च फाउंडेशन है अमेरिका में, एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एक्सटेंड की है, अनुमान लगाया, अभी मतलब नापी है, इसकी मेजर की है। तो ये मैमोथ केव नेशनल पार्क है यहाँ पे। ये यूएसए में एक स्टेट है, राज्य, जिसका नाम है केंटकी, वहाँ पे है ये मैमोथ केव और मैमोथ केव नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल केव है ये, और अंडरग्राउंड पैसेज भी बने हुए हैं इसमें। और देखो यहाँ पे लाइमस्टोन, एक पत्थर का टाइप होता है, पत्थर का, स्टोन का, लाइमस्टोन, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। उसके फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी भी बनी हुई है। अब ये कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है इसको लास्ट में समझेंगे हम। जो ये मैमोथ केव है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर रखा है इसको यूनेस्को ने 1981 में, और इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व भी 1990 में यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया था मैमोथ केव नेशनल पार्क को। तो ये तो था इसके बारे में। अब पढ़ते हैं कास्ट टोपोग्राफी। देखो कास्ट टोपोग्राफी एक लैंडस्केप ही होता है, मतलब ज़मीन है, ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो गई है, उसमें कहीं पे गुफा बन गई है, कहीं पे होल बन गए हैं, और कहीं पे पानी बह रहा है, इरोजन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, यही होता है लैंडस्केप। ये इसको बोल देते हैं कास्ट टोपोग्राफी। मतलब एक बेड रॉक है जिसमें सिंक होल, गड्ढे बन गए हैं, सिंकिंग स्ट्रीम, बहुत सारी नदियाँ अंदर सिंक कर गई हैं, नीचे घुस गई हैं, पानी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से गुफाएं बन गई हैं, जैसे गुफा, केव, स्प्रिंग बन गई हैं, झरने बन गए हैं, और कुछ फीचर बन गए हैं, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। देखो जैसे यहाँ से पानी आ गया, पानी अंदर घुस गया, ये ऊबड़ खाबड़ ज़मीन बन गई यहाँ पे, इस तरह की होती है। या आप इस तरह से देख तक सकते हो इसमें। देखो यहाँ पे रिवर थी, रिवर नीचे घुसी, ये सिंक होल बन गए, होल बन गया नीचे, अब कैवर्न, गुफाएं बन गई अंदर। और इसमें देखो जो ऊपर ये मटेरियल लगा रहता है इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट, और जो नीचे लगा रहता है इसको बोलते हैं स्टेलेक्साइट। ये छोटा सा डिफरेंस है बस, मिनरल सेम होते हैं। ये गुफा बनी हुई है अंदर, गुफा के ऊपर जो चिपका हुआ है, मतलब छत पे, उसे बोलते हैं स्टेलेगमाइट। क्या बोलते हैं? स्टेलेगमाइट। जो ऊपर छत पे चिपका हुआ है केव की, गुफा पे, गुफा की छत पे चिपका हुआ है, उसे बोलते हैं स्टेलेगमाइट, और जो नीचे ज़मीन पे है वो स्टेलेक्साइट। ये कास्ट स्प्रिंग हो गई, अंदर घुस गई ये भाई साहब रिवर। ये ऐसे मतलब इनके जो लैंड फॉर्म है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप बन जाती है, उसी के आधार पे इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो कास्ट एक तरह से किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पे सॉल्यूबल रॉक टाइप है, मतलब पानी में घुल जाती है, लाइमस्टोन बन जाते हैं, मार्बल, जिप्सम वगैरह रहते हैं इसमें। और जब ये होता है, वाटर क्या है, सरफेस पे फॉल करता है, वाटर चलता है और आगे इंटैक्ट करता है सब सरफेस से, और क्रैक, दरारें हो जाती है, क्रैक फ्रैक्चर हो जाती है ज़मीन में, और फिर होल बन जाता है, छिद्र बन जाते हैं, और नीचे चला जाता है, बेड रॉक में चला जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और बहुत सारा ट्रेवल करने के बाद, बहुत सारा चलने के बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, और स्प्रिंग सी, झरने से बन जाते हैं, केव बन जाती है, केव बन जाती है, गुफाएं। तो यही है कास्ट टोपोग्राफी। यही था बस इस लेक्चर में।